everyone. I very warm welcome YouTube channel of Spin Academy. Today we will be start the first chapter of organic chemistry of class 12th. The chapter name is Hello Alkane and Hello Arene. But first of all, I would like to explain the history of chemistry. I start from the term of chemistry term. Sorry, chemistry term. First of all, we break down these terms. We get two terms. First one is chemi and second is stream. Chemistry terms take place from the chemia, and this is take place from study. What is the means of chemia? Chemia का क्या मतलब है? Chemia जो है मिस्र में जैसे बोला जाता है ब्लैक सॉइल। तो जब 19th सेंचुरी से पहले जो है ब्लैक सॉइल की स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस ब्लैक सॉइल की स्टडी को हम बोलने लगे कीमो स्टडी। क्या बोलने लगे? कीमो स्टडी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द कीमो स्टडी कन्वर्ट इनटू केमिस्ट्री। एंड दिस टर्म first time given by Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier is the father of chemistry. Okay, now we move towards the organic terms. आप सभी लोगों ने ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर दिया था क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर आप लोगों ने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी को पढ़ा था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी एंड दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस in 1815. And according to Berzelius, all organic compounds formed in the living organism we cannot formed in the laboratory. But after some time, in 1828, this theory is rejected by Euler. And Euler first organic compound formed in the laboratory is urea. From inorganic compounds, what is this inorganic compound? Ammonium chloride reacts with potassium cyanate and formed ammonium cyanate. And further, ammonium cyanate rearranged into urea in presence of temperature. तो ये तो हमने जो है इसकी फोर्स थ्योरी को समझा, ऑर्गेनिक को समझा, जिसने लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म किया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कौन सा था? यूरिया। और उसके बाद जो है कॉल्वेज में भी जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन प्लस हाइड्रोजन से क्या बनाया? एल्काइन। क्या बनाया था? एल्काइन। तो ये इसमें जो है कॉल्वेज ने भी एक सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया था हाइड्रोकार्बन का, और एल्काइन फॉर्म किया था। तो ये तो हुई अपनी ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका। अब अपन बात करते हैं सीधे किस पर? अपने चैप्टर पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस चैप्टर, हाउ टू फॉर्म द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज समटाइम मोस्टली स्टूडेंट्स आस्क द क्वेश्चन, सर याद नहीं होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन याद नहीं होती है, उसको कैसे याद किया जाए? तो
उसका ये है कि होगी याद, आप लोग उसे जो पढ़ने का तरीका है वो आपका थोड़ा सा गलत है, आप उसे सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, आप रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आपको वैसे नहीं पढ़ना है, प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी क्या बनानी है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या चार्ट यहाँ पर क्या किया, एक चार्ट फॉर्म किया है हेलो एल्केन हेलो एरीन का। क्या किया, हम बात करते हैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन की, किसकी? जनरल इंट्रोडक्शन की, ये किया हमने। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फिर उस क्लासिफिकेशन में हमने कैटेगराइज कर दिया इसको किसमें? हेलो एल्केन हेलो एरीन में। हेलो एल्केन को फिर से क्लासिफाई किया किसमें? एल्काइल हैलाइड, एल्कीन हैलाइड और एल्काइन हैलाइड। यहाँ पर बात करते हैं दूसरे में एरोमेटिक, इसे कहते हैं एलिफेटिक। ये क्या है आपका? एलिफेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। एलिफेटिक को हमने तीन में कैटेगराइज किया, फिर एरोमेटिक को भी हमने तीन में कैटेगराइज, दो में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक है एरोमेटिक से तो एराइल हैलाइड और एल्काइल, एल्काइल हैलाइड जिसे हम बेंजाइल हैलाइड भी कहते हैं। तो मोस्टली इससे ज्यादा नहीं पूछता है, इससे पूछता है बेंजाइल हैलाइड से। कैसे? बेंजाइल हैलाइड से। आफ्टर थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के बाद अपन बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हम बात करेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, यूजेस, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है? वी कैन से दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हाई? बिकॉज द हाइड्रोकार्बन यानी कि फ्रॉम वन हाइड्रोजन रिप्लेस वन हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन फॉर्म हेलो एल्केन, फॉर्म हेलो एल्केन। हमने क्या किया? इसके एक हाइड्रोजन को, इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया? रिप्लेस किया किससे? इसके एक Cl से, और उसे जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास? हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, ये इसके अपने बात की। यहाँ पर बात करते हैं, इसको क्लासिफाई किया किसमें? हेलो एल्केन में और हेलो एरीन में। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हमने यहीं पे बात कर ली कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्या है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, देखो हेलो एल्केन बेसिकली ये क्या है? एलिफेटिक है। क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, तो एलिफेटिक में क्या है आपके पास? यहाँ पर अगर मैं इसे ब्रेक डाउन करता हूँ तो मुझे मिलता है हेलो प्लस क्या है? एल्केन, प्लस क्या है? एल्केन। हेलो क्या है? हेलो इज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ, प्रीफिक्स ऑफ किसका? हैलाइड। नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे प्रीफिक्स ऑफ हैलाइड। और ये क्या है? एल्केन। एल्केन क्या है? अपने पास एल्केन है और ANE क्या बता रहा है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरली नॉर्मली हाइड्रोकार्बन की बात करें, ये क्या है आपके पास? हाइड्रोकार्बन। ये तो गया आपके पास हाइड्रोकार्बन, और हेलोजन प्रीफिक्स किसका है? हैलाइड का। किसका है? हैलाइड का। तो ये दोनों चीजें यहाँ समझ में आ गई। अब इसी की बात करते हैं, जब यहाँ पर हमने वन हेलोइड से रिप्लेस किया है हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोजन को, ऐसे ही अपने पास तीन कैटेगराइज होंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड, एल्कीनिल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्कीनिल हैलाइड और एल्केनाइल हैलाइड। ठीक है, तो अपने पास कितने हो गए? 3 टाइप के। कौन कौन से हैं? एल्किल हैलाइड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? CnH2n प्लस 1x। फिर दूसरा क्या है आपके पास? एल्कीनिल हैलाइड। एल्कीनिल हैलाइड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस 1 प्लस, सॉरी, माइनस 1x। और थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? एल्कीनिल हैलाइड, हैलाइड, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n माइनस 3x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इनमें, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? इसका मतलब क्या हो गया? हैलाइड की तो सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड,
CH3 फॉर एग्जांपल Cl डबल बॉन्ड CH2CHCl ट्रिपल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये अपने पास क्लासिफाई हो गए। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, एरोमेटिक की। एरोमेटिक की बात करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा एरोमेटिक में, चलो देखना है यहाँ पर। ये खत्म हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं तो एरोमेटिक होगी। इन तीनों को मैं यहाँ पर ब्रीफली लिख देता हूँ। एल्किनाइल हैलाइड, हैलाइड थर्ड हो गया, क्या था आपका एल्किनिल हैलाइड, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 1x CnH2n - 1x CnH2n - 3x। और इनका एग्जाम्पल क्या लिखा था आपने यहाँ पर, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड और इसका ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल में क्या हो जाता है CH3Cl डबल बॉन्ड CH CH2Cl, और यहाँ पे क्या हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड Cl। ये था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, हेलो एरिन की। इसकी बात करते हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन की बात करते हैं तो हेलो एरिन में क्या है, उसे कहते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छा एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड को हम एक्सप्लेन किससे करते हैं, हकल हकल रूल से। क्या बोलता है हकल रूल, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन इज क्या है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन और नंबर। ठीक है, तो अगर ये पुट करोगे तो उसमें जो आएगा निकल के, उसी को हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 4 एन कितना रख दूँ 0 + 2 कितना हो गया, ये तो 0 बचा 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक हो गया 4 × 1 + 2 कितना हो गया 4 + 2 = कितना 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है एरोमेटिक नहीं एलिफेटिक है। ठीक है, और एरोमेटिक होने का मतलब सिर्फ हगल रूल ही नहीं है, क्या है वो जीओसी में पढ़ते हैं। ये सारी जो बातें हैं ये कौन किस तरह से फॉलो होगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्ट्रेटेजी है, मैं अगर चैप्टर पढ़ाता हूँ उससे पहले जो मुझे पढ़ाना होता है तो 3 वी हैव टू 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर, सेकंड जीओसी, थर्ड reagent। After that we start the केमिस्ट्री। ठीक है, उसी के बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे बेसिक ये पॉइंट अगर 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर मुझे समझ में नहीं आती है, मुझे याद नहीं होती है केमिस्ट्री की लॉन्ग लॉन्ग रिएक्शंस जो होती है, पॉइंट कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते हैं। अगर आपको रिएजेंट पता है, आपको जीओसी के इफेक्ट्स पता है, तो आपके सारे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी तरह से अपन यहाँ पर बात करते हैं, उसी में हम यहाँ बात करेंगे प्लेनर होती है ना, इट शुड बी प्लेनर, फॉलो द हकल रूल, ये सारी बातें होती है एरोमेटिक में। उसकी बातें हम जीओसी के अंदर करेंगे, अभी नहीं, वरना फिर बहुत वाइडली हो जाएगा सारा कुछ। तो एरोमेटिक की बात करते हैं, यहाँ है एरिल हैलाइड। क्या है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है आपके पास, the halogen atom directly attached to aromatic compound, aromatic molecule Cl। तो ये क्या है एरिल हैलाइड, नेम इज क्लोरोबेंजीन, एंड एक क्वेश्चन जो ये इंपॉर्टेंट, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा था इसका, इसका ये क्या है बेंजाइल, इसे बेंजाइल बोलते हैं। अगर अपने पास क्या है द हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड बेंजाइल, या साइड चेन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड बेंजाइल हैलाइड, इसे बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, तो बेंजाइल हैलाइड में क्या होना चाहिए साइड चेन पर अटैच होना चाहिए, और बेंजीन में ये क्या है इसमें क्लोरोबेंजीन में, तो ये इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, जिसे फिनाइल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो
इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो फिर ये नंबर 1 यहाँ हो जाएगा, एक ही है, इसे फिनाइल बोल देते हैं नोमेनक्लेचर में, फिनाइल, फिनाइल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 फिनाइल, और 1 फिनाइल में क्या है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मैथ, तो मेथेनॉल, यानी कि क्लोरो भी है इसमें, तो मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, 1 फिनाइल मेथिल क्लोराइड। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं, फिनाइल में पी आता है, क्लोरो में सी आता है, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये इसका नेम हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर है। अब आगे चलते हैं अपन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नोमेनक्लेचर में देखो क्या होता है, नोमेनक्लेचर में आप लोगों को पूरा चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा, नोमेनक्लेचर के अंदर वो पढ़ लिया, इसके नोमेनक्लेचर पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर एक सीधे सीधे से समझाऊंगा नोमेनक्लेचर, तो उसमें आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका अलग से चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर को एक्सप्लेन, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अगर अपन, वी हैव टू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 लेक्चर, तो अभी नहीं कर सकते इसको सारा कुछ, है ना। तो अपन सिर्फ नॉर्मली बात करते हैं, CH3 CH2 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 Cl। अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है तो 1 2 3 4, मैं सिर्फ एक रूल बता देता हूँ नोमेनक्लेचर का यहाँ पर, वो ये है कि हम पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स विथ नंबर ऑफ पोजीशन, विथ नंबर ऑफ पोजीशन, फिर क्या लिखते हैं, पेरेंट कार्बन चेन, और बाद में क्या लिखेंगे, सफिक्स विथ नंबर ऑफ पोजीशन, विथ नंबर ऑफ पोजीशन। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसे याद रख लें, इसी के साथ सारा कुछ नोमेनक्लेचर समझ जाएगा। मैं यहीं पे समझा देता हूँ जैसे कैसे इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोमेनक्लेचर को नेम दिया, तो नेम देने का, नंबरिंग देने का मेथड क्या होता है आपके पास, हम जितने भी कार्बन चेन होती है उसमें क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वी सेलेक्ट फर्स्ट रूल, वी सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, the longest carbon chain is this, and after that given the number, so how to give the number of the parent carbon chain from the substituent, substituent का है यहाँ पर, यहाँ से नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, है ना, लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट पोजीशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उधर से देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन यहाँ पे दी, उधर से दिया अपन ने। अब फिलहाल अपन नोमेनक्लेचर के अगर रिलेटिव ऑर्डर की टेबल पढ़ते हैं तो उसमें सबसे नीचे हेलोजन आता है, और हेलोजन आता है तो वहाँ पर इतना सफिक्स नहीं होता है, ओनली प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, हेलो, क्या होता है, हेलो, मतलब क्लोरो है तो क्लोरो, क्लोराइड है तो क्लोरो, फ्लोराइड, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारा कुछ। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, सफिक्स है नहीं इसका, तो ऐसे पोजीशन में इनसे ऊपर कौन आता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो सफिक्स हो जाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सारा कुछ। तो ये पेरेंट कार्बन चेन की इसकी प्रीफिक्स फॉर्म में रहेगी। तो अपन इसको लिखते हैं कैसे, इसका प्रीफिक्स, इसका क्या है, 1 पोजीशन, नहीं लिखेंगे, विद नंबर, नंबर ऑफ पोजीशन 1 क्लोरो, फिर क्या, पेरेंट कार्बन चेन कितने की, 4, क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट, और इसमें सफिक्स किसको माना, सिंगल बॉन्ड को, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन इन, एन का एल आइन, सॉरी एन इन आइन, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड को एन, एन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्या हो गया, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे एरोमेटिक वगैरह का होता है। ठीक है, तो सारा इसमें कितनी कार्बन चेन लगा दो तो सब्स्टिट्यूएंट को सारा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर की जब बातें कर रहे हैं, एल्काइन की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, इसके एल्काइल ग्रुप्स को। देखो अपने पास किस टाइप के होते हैं, एल्काइल की बात करते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक कंपाउंड पर एक हेलोजन एटम होगा, इसे बोलेंगे क्या, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड या मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। अगर 2 होंगे तो इसे डाई हेलो बोलेंगे, डाई हेलो। और अगर अपने पास कितने होंगे,
तीन होंगे एक पर, उसे क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो, क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो। और अपने पास चार रिंग होंगी तो टेट्रा हेलो। तो कैसे बने, अपन ने क्या है, इक्वल नंबर ऑफ, जो डेफिनेशन बोली थी, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से, तो बनता जा रहा है ना। ये केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसेस से होती जाती है। ओके, ये तो हुए इसके हेलोजन पर डिपेंड है उससे। अब बात करते हैं फिर किसकी, इसके डेरिवेटिव्स, सॉरी इसके टाइप्स की, है ना, हेलो एल्केन के टाइप्स की। तो इसकी बात करेंगे, कितने टाइप के होंगे, CH3Cl, हेलो एल एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड है, इसे कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दूसरी बात करें, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और इसकी बात करें तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब प्रायोरिटी ऑर्डर पर अगर अपन देखें तो टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। गलती यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है, इसे बच्चे बोलते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। नो, हमें ये नहीं बोलना है, सिर्फ लिख सकते हैं ऐसा, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलना क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। ये चलो आगे चलते हैं, तो बात करते हैं अपन किस पे, नोमेनक्लेचर के, नेचर ऑफ बॉन्ड। हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड से पहले मैं एक और समझा देता हूँ उसका, एल वगैरह का, एल्काइन के टाइप्स के समझा देता हूँ। अगर अपने पास इस कार्बन से एलोजन जुड़ा हुआ है, मतलब अपने पास क्या है, इसमें और समझाते हैं, एल्काइन के समझा देता हूँ मैं, जैसे टाइप्स। तो यहाँ पर बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक एलो एल्केन, एलो एलो एल्काइल, एल्कीनाइन, एलो एल्कीनाइन, ठीक है। तो एलाइलिक कंपाउंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक कंपाउंड। एलाइलिक कंपाउंड क्या है, आपके पास एलाइलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, द हैलोजन एटम अटैच्ड टू वन नेक्स्ट डबल बॉन्ड एटम, वन नेक्स्ट डबल बॉन्ड एटम। तो वन नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड एटम, इसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक, ठीक है। ये है, इसको लिखता हूँ मैं, सी डबल बॉन्ड ओ CH2Cl, ये वन नेक्स्ट। और एक होता है विनाइल हैलाइड, इसे कहते हैं विनाइल हैलाइड, या इसे बोलेंगे एनाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड में क्या होता है, द हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड एटम, डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल या डबल बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है। तो ये है विनाइल। बेंजाइलिक आपने समझ ही लिया है यहाँ पर पहले, ठीक, तो ये चीजें समझ। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। मैं थोड़ा जो है ब्रीफली समझा रहा हूँ, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड, मैं सीधे सीधे से बात करता हूँ किसके बॉन्ड की, एलाइट एल्काइल के बॉन्ड की बात करते हैं। यहाँ पर है अपने पास CH3, सीधा एग्जांपल ये, टॉकिंग टू अबाउट दिस बॉन्ड, बट दिस एलिमेंट, in this bond one atom is bonded more electronegative atom, and this is other less electronegative atom as compared to this। तो क्या बात करेंगे, तो bond pair electron is shifted towards the more electronegative element, either उधर, then this more electronegative element acquired a negative charge, partially negative charge, and this is the
acquire the partially positive charge. That means this is the electron deficient condition and this is the electron rich conditions. If the two negative charge to negative pole reduce in the one atom, we call polar compounds, acquire the polar nature. तो ये इसमें पोलर कंपाउंड जो बन गया है, एक्वायर कर लिया इसने, तो ऐसी कंडीशन में इसका समझ में आ गया कि पोलर नेचर है। दूसरा हम समझते हैं इसमें क्या कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, मैं अगर बात करूँ तो मुझे सीधा सीधा से मैं कह दूँगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसके पास कितना है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब समझने वाली बात ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वह कैसे निकाला जाता है। तो देखो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। आपको सीधा से एक फॉर्मूले से याद रखना है, क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, इससे ओनली नंबर ऑफ लोन पेयर। अब पाई बॉन्ड को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं इसके लिए। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, दिस इज द सिग्मा 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 सिग्मा, सो वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड, कहते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर, व्हाट अबाउट लोन पेयर, नो एनी लोन पेयर इन दिस एटम, तो 0 equal to 4, that means 1s3p, sp3, okay. Cl, talking about this atom, how many sigma and pi, this is the sigma, this is the sigma, this is the sigma, but this is the pi, so we have 3 sigma and lone pair no, that means 3, क्या हो जाएगा sp2, क्या हो गया sp2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और इसी की क्यों बात करें, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन वाली कंडीशन पे रहेगा। ओके, तो इसका sp होता है, इसका sp होता है। ओके, now we will talking about the next point, and point is 5. What is the point? The preparation method. जी हाँ, यहीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों को। क्या प्रिपरेशन मेथड में कैसे आगे, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ मैं, सिर्फ उसे लेके चलते हैं। कैसे, बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हमें रिएक्शन याद नहीं होती। रिएक्शन याद क्यों नहीं होती है भाई, समझते हैं। देखो इधर कैसे नहीं होती, बच्चे इसे रटना स्टार्ट कर देते हैं, सब्सटेंस प्लस रिएजेंट प्लस प्रोडक्ट। अरे भाई अपने पास 3 चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है वो आ जाएगी आपकी कंडीशन ऑफ रिएक्शन। क्या कंडीशन, दैट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अपने पास, सब्सटेंस। अभी फिलहाल देखो रटना कैसे नहीं है, ऐसे नहीं रटना, सब आप रैंडमली रटना स्टार्ट कर देते हो। आपके पास आगे सेंड मी रिएक्शन क्या है, सेंड मी रिएक्शन में क्या होगा, उसको लेके बैठ गए, उसका रिएक्शन स्टार्ट कर दिया आपने, डायजोनियम सॉल्ट में क्या होगा, उसको समझ नहीं रहे कि डायजोनियम सॉल्ट क्या है। आप डायजोनियम सॉल्ट को इस तरह से बोलना स्टार्ट करो, बेंजीन N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव, ये करना। अरे ये नहीं ना, ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, जरा ध्यान देना। आप क्या पढ़ रहे हो, हेलो एल्केन हेलो एरिन, दैट मीन्स आपको क्या बनाना है, प्रिपरेशन मेथड में पढ़ रहे हो, तो बनाना क्या है, हेलो एल्केन हेलो एरिन। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास RX कंप्लीट हो गया, मतलब ये बनना ही बनना है, ठीक है। अब आपके पास बात आ गई दूसरी, कौन सी है, सब्सटेंस याद करने की। तो एक तो याद हो गया, बिना सोचे समझे। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि हमें ऑर्गेनिक चैप्टर के अंदर हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर हमें RX बनाना है या ARX बनाना है।
ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों में से एक बनाना है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कंफर्म बन गया आपका। बात आती है किसकी, सब्सटेंसेस की, रिएजेंट और सब्सटेंस। सब्सटेंस में देखो प्रिपरेशन मेथड में बात करते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड में अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। दूसरा है फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थर्ड है फ्रॉम हेलो एल्केन, यानी किसको क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, हेलोजन, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। ठीक है। फोर्थ क्या है, थायोनिल क्लोराइड। फोर्थ क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ये सारा कुछ आपका चल रहा है। ऐसे एरोमेटिक में चलेगा, एरोमेटिक में भी हम क्या करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ले लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, वहां पर डायजोनिल सॉल्ट हो जाएगा स्पेसिफिक, वहां पर डायजोनिल सॉल्ट पे उसका इंफॉर्मेशन करना सीखते हैं तो समझ में आ जाएगा डायजोनिल सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, वहां पर इस तरह के चलेंगे, डायजोनिल सॉल्ट की रिएक्शंस होगी, तो अपन वहां पर इन चीजों की बात करते हैं। तो अपने पास अब देखो सब्सटेंसेस कितने हो गए, हमें सिर्फ हेलो एल्केन बनाना है, कितने सब्सटेंसेस, कितने टाइप के हैं। फर्स्ट नंबर 1 क्या, अल्कोहल। दूसरा क्या है, हाइड्रोकार्बन। तीसरा क्या है, हेलो एल्केन। खुद उन्हीं से जिनको बनाना है उन्हीं से करना है, तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन करते हैं, बोलेंगे उनको, तो हेलो एल्केन हो गया। तीसरा क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड। क्या है, थायोनिल क्लोराइड। अब मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ, देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है अपने लिए। क्यों, क्योंकि इसमें अपन बात करते हैं रूल्स की। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, और ये भी है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो दो है। कौन सी है, फिंग प्लस टिन, फिंग प्लस टिन रिएक्शन। दूसरी क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दो रिएक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। व्हाई, बिकॉज इन दिस रिएक्शन the pure haloalkanes formed in these reactions, because two side substances formed in a gaseous form. That means the gaseous compounds evaporate from this reaction and we get the pure form of haloalkane. ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बात करते हैं एरोमेटिक वालों की। एरोमेटिक में भी है अपने पास, तो एरोमेटिक में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक में हम बात करेंगे तो उसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन किसको, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, दूसरा डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम सॉल्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, बोल्ट्जमैन रिएक्शन। तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, डायजोनियम सॉल्ट का एक टॉपिक्स होगा अलग से, तो उसको पढ़ेंगे अपन क्या, हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या है, हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन जो है अपन इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा एक और पढ़ेंगे, वो नीचे नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इस स्पीकर के अलावा क्या है, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। अब देखो कंफ्यूजन ये है कि ये सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन में ध्यान रखना, एक आती है गाटरमान कोच रिएक्शन, उसको ध्यान रखना। गाटरमान कोच रिएक्शन जो है बेंजीन से CO की रिएक्शन है, कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए गाटरमान कोच रिएक्शन। इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो इसमें एरोमेटिक अपन को फॉर्म करना है एरोमेटिक हैलाइड, वो एल्डिहाइड की है, तो ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम अल्कोहल से। बाकी बराबर कर देता हूँ मैं, वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। और देखो अपन को क्या याद हो गया, प्रोडक्ट याद हो गया, प्रोडक्ट याद हो गया, बनना ही है, सब्सटेंस याद हो गए, सब्सटेंस अभी जो लिखे थे सारे के सारे, तो एक साथ चैप्टर के सारे 7 8 10 होंगे, उन सबको एक बार याद कर लो, वो याद हो ही जाएंगे आपको कॉमनली, उनका जनरल फॉर्मूला याद कर लो। उसके बाद आता है इसको याद करनी, ये है। तो जैसे अब हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के अंदर हमने क्या किया, ये लो वाइज क्या कर दिया, एल्कोहल ले लिया, और यहाँ पे क्या किया, एसिड। तो फर्स्ट इसका पॉइंट आ गया इसमें, उसको चेंज करते हुए 3 4 रिएक्शन इसके अंदर पड़ेंगे। तो अपने पास यहाँ पर बात करते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन जल्दी हमने क्या, कंसनट्रेट HCl, कंसनट्रेट HCl की रिएक्शन करवाते हैं। अब हमें यहाँ याद करनी पड़ेगी इन कंडीशन, हम इसकी एनाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, और उसको बोलते हैं क्या, लुकास रिएजेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जीओसी और रिएजेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, अलग से। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, HCl, उसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये प्राइमरी है। मैं बात करता हूँ टाइप की, टर्सरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी की, सारी की बात करेंगे अपन, और हम एक और है उसकी बात करेंगे जिसपे क्वेश्चन आया था। अब देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इससे क्या होता है, इसकी जनरल रिएक्शन में यहाँ समझा देता हूँ आपको, मैकेनिज्म जो है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ROH प्लस HCl, ये क्या है, एल्कोहल। द एल्कोहल हैविंग अ लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज आयनिक कंडीशन है, आयनिक नेचर है, ठीक है, पोलर है, आयनिक नेचर है। ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा, तो क्या हो जाएगा, ROH, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ब्रेकअप पे लेके जाएगा, और क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव। दैट मीन्स ये क्या है, कार्बोकेटाइन, क्या है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन फाइनली जब Cl यहाँ से एक बचा हुआ है, वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा तो ये बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपने कौन सा लिया है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, तो विद रेस्पेक्टिवली फॉर्म्ड होगा कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और हम जानते हैं यहाँ पर प्राइमरी, अगर यहाँ बात करूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन, which carbocation is more stable condition, टर्सरी। व्हाई, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और एल्काइल ग्रुप की नेचर क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द कार्बोकेटाइन कंडीशन। तो ये समझ सकते हो कि ये भूखा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव शिफ्ट पे सारे भूखे हैं, लेकिन क्या है कि ये स्टेबल कंडीशन है, क्योंकि इसके पास तीन तीन ऐसे दोस्त हैं जो उसको थोड़ा सा प्रोवाइड करवा देते हैं, और इसकी भूख को शांत कर देते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। ये इतना जल्दी खाना देख के जाएगा नहीं उसके साथ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन देते नहीं प्लस इफेक्ट, ऐसी कंडीशन में इसको ज़्यादा होगी, जल्दी रेट डब्ल्यू रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी इसकी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा है, इसकी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पर रिएक्शन फॉर्म होगी, मोर स्टेबल कंपाउंड बनेगा, वहाँ पर मोर स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस पर कार्बोकेटाइन बनेगा कौन सा, प्राइमरी, और फाइनली रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, CH3Cl, प्राइमरी। फिर ऐसे ही इसमें होगा, सेकेंडरी बनेगा यहाँ पर कार्बोकेटाइन, तो बनेगा क्या, CH3CH CH3Cl, इसमें भी CH3CH3CH3Cl, ये टर्सरी बन गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का, अच्छा यहाँ पे याद क्या रखना है,
ये एज है सिर्फ प्राइमरी फॉर्म होती है, रूम टेम्परेचर या हीट की रिक्वायर्ड है यहाँ प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कोई रूम की टेम्परेचर की जरूरत नहीं। और टर्सरी में क्या है, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, टर्सरी कार्बोकेटायन मोनो स्टेबल कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेबल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आया उसे समझते हैं। इसी में से जो क्वेश्चन आया तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये आया CH3 ये OH HCl प्राइमरी है और वही सारा कुछ रिक्वायर्ड होगा। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या बनेगा, CH3 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 CH2 कार्बोकेटाइन। बच्चों ने यहाँ पर ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म किया वो ये कंफ्यूजन की वजह से ये, जबकि ये फॉर्म नहीं होगा। फॉर्म क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है एडजेसेंट पोजीशन पर, एडजेसेंट पोजीशन पे ये सारी चीजें जियो से क्लियर होती है। एडजेसेंट पोजीशन पर अगर ऐसी कंडीशन टर्सरी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की टेंडेंसी है तो टोटोमेरिज्म के थ्रू क्या करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कंडीशन बनाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH CH2 CH3, यानी कि ये वाला माइग्रेट कर जाएगा किस पे, इस पे, और पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा इस पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर माइग्रेट कर गया। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी। प्राइमरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया और ये टोटोमेरिज्म के थ्रू रिएक्शन कंप्लीट होती है और अपने पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH3 Cl। प्रोडक्ट क्या बनेगा, G। ये है इस चैप्टर की स्ट्रेटेजी। आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप एवरीवन learn and enjoy the session. So please like the video, share, subscribe also. So today that's all. Till then, take care. Bye bye.